जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक नई नोटिफिकेशन जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया है। यह नोटिफिकेशन जारी करने से पहले झारखंड सरकार ने जिलावार आरक्षण रोस्टर को जारी किया था और आरक्षण रोस्टर जारी करने के बाद यह पहली वैकेंसी है जो हमें देखने को मिला है। तो चलो हम जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। यह जो वैकेंसी निकाली गई है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए निकाली गई है, यानी कि लैब असिस्टेंट के लिए चाहिए। अब जानते हैं इसके परीक्षा शुल्क। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखा गया है, जबकि झारखंड राज्य के वैसे कैंडिडेट जो एससी और एसटी हैं उनके लिए 50 रुपये रखा गया है। साथ ही झारखंड राज्य के वैसे कैंडिडेट जो विकलांग है और उनकी विकलांगता प्रतिशत 40% से अधिक है, उसको कोई भी एग्जाम फीस नहीं लगेगा। अब जानते हैं रिक्तियों के विवरण को, यानी कि कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, साथ ही कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है। यहाँ पे पदनाम दिया हुआ है, यानी कि पोस्ट। पहली है प्रयोगशाला सहायक, यानी कि भौतिक शास्त्र के लिए। टोटल सीट 230 है, जिसमें से महिला कैंडिडेट के लिए 11 सीटें, खेलकूद कोटा वालों के लिए 4 है और इसी तरह अन्य सीटें हैं। अगली पोस्ट हमारे सामने है प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र के लिए। टोटल सीट 230 है, उसमें महिला कैंडिडेट के लिए 11 सीट, जबकि अन्य का आरक्षण इस तरह दिया हुआ है। तीसरी पोस्ट हमारे सामने है प्रयोगशाला सहायक, यानी कि जीव विज्ञान के लिए। इसमें भी टोटल सीट 230 है, जिसमें से महिला कैंडिडेट के लिए 11 सीट हैं। अब जानते हैं इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट में सिलेक्टेड होंगे उन सिलेक्टेड कैंडिडेट को कितना वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर तीनों पोस्ट दिया हुआ है, भौतिक शास्त्र के लिए, रसायन शास्त्र के लिए और जीव विज्ञान के लिए। इन सभी पोस्ट में सिलेक्टेड होने के बाद कैंडिडेट को पे मैट्रिक्स लेवल 6 के तहत 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक दिया जाएगा। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। साथ ही वैसे कैंडिडेट जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है, यानी कि SC ST हैं, उनके लिए यह 45% रखा गया है। इस नोटिफिकेशन में खेलकूद कोटा के तहत आरक्षण दिया जाएगा। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त किया है तो भी आपको खेलकूद कोटा के तहत आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आपने भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपने राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो भी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब जानते हैं उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। उम्र की गणना इन तीनों पोस्टों के लिए न्यूनतम उम्र की गणना 1 जनवरी 2023 से होगी, जबकि अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2019 से होगी। इन सारे पोस्ट में अप्लाई करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखा गया है, जबकि अधिकतम उम्र सीमा जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष रखा गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 पुरुष कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष रखा गया है। वहीं पर अगर हम महिलाओं की बात करें तो जनरल EWS BC1 और BC2 के महिला कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र 38 वर्ष रखा गया है, जबकि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष रखा गया है। यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है, जैसे विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध है। दूसरा, आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैनेड प्रति भी अपने साथ अवश्य रखें। और तीसरे में दिया गया कि सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व इसे ठीक करा लें। अगर सभी सर्टिफिकेट में आपके नाम, फादर का नाम, मदर का नाम की सभी स्पेलिंग में सही है तो ही आप आवेदन करें। अगर गलत पाया जाएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आवेदन करने के वक्त स्पेलिंग जो है वह 10वीं के मैट्रिक सर्टिफिकेट या अंक पत्र में जो जैसे स्पेलिंग दिया गया है उसी तरह आप स्पेलिंग आवेदन फॉर्म में भी भरेंगे। साथ ही आवेदन अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भी वहीं जन्म तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक के सर्टिफिकेट या अंक पत्र में अंकित है, यानी कि मैट्रिक के अंक पत्र को ही जन्म तिथि का आधार माना जाएगा। अब जानते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करने की कुछ महत्वपूर्ण डेट को, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऑनलाइन अप्लाई की स्टार्टिंग डेट 5 अप्रैल 2023 से होगी और इसका अंतिम तिथि 4 मई 2023 के मध्यरात्रि तक होगी। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 6 मई 2023 तक होगी। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 8 मई 2023 की मध्यरात्रि तक होगी।
इसमें परीक्षा का स्वरूप जो है उसमें नॉर्मलाइज करके दिया जाएगा। इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जैसे आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब जानते हैं परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम को। परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर युक्त होंगे। सभी विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। यह मुख्य परीक्षा 2 पत्र के होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी और प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र 1 यानी कि पेपर 1 देखें तो सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, 100 अंक की रहेगी। और पेपर 2 अगर देखें तो यह जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा में 300 अंक का पेपर रहेगा। पेपर 1 कुल 100 अंक के होंगे, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जबकि प्रश्न पत्र 2 में यानी कि पेपर 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। पेपर 1 जो होगा वह क्वालिफाइंग होगा और क्वालिफाइंग करने के लिए न्यूनतम 33% अंक लाना बहुत ही जरूरी है। अगर पेपर 2 देखें तो पेपर 2 के अंतर्गत न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के लिए यह 45% रखा गया है। और अनिवार्य अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की एक मेधा सूची तैयार की जाएगी और यह मेधा सूची प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र 2 में भी स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा और पेपर 2 जो होगा इसी पर मेरिट बनेगी। यानी कि आप जितना चाहे पेपर 2 में अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करें, जितना अधिक नंबर लाएंगे उतना ही मेरिट में आने की संभावना अधिक रहेगी। अगर आपने भौतिकी विषय प्रयोगशाला सहायक के लिए आवेदन किया है तो पेपर 2 में आपको 150 प्रश्न भौतिक विषय से देखने को मिलेंगे। अगर आपने रसायन विज्ञान के लिए अप्लाई किया है तो पेपर 2 में आपको 150 प्रश्न रसायन विज्ञान से देखने को मिलेंगे। अगर आपने जीव विज्ञान के लिए अप्लाई किया है तो पेपर 2 में आपको 75 प्रश्न जो है वनस्पति शास्त्र तथा 75 प्रश्न जो है जंतु शास्त्र से देखने को मिलेंगे। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षा में निम्न यानी कि न्यूनतम अर्धांक से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। और कम से कम लाने के लिए कुछ क्राइटेरिया दी गई, जैसे अनारक्षित के लिए अगर 50% से कम लाए तो आपको मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि आप फेल हो गए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 45% दिया गया है। BC 1 के लिए 50%, BC 2 के लिए 50%। आदिम जनजाति के लिए बात करें तो इसमें को भी 50%, EWS के लिए 50%। आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।